बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपी आपको दूंगी। ना कोई शीरा बनाऊंगी ना कुछ, आसानी से बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे जैसे आप हलवाई से लेके आते हैं। बहुत परफेक्ट बनेगा। सूजी का हलवा का सबसे मेन चीज़ है वो क्वांटिटी, वो मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी कि कैसे बनाएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं एक पैन लूंगी, मोटे तलवे वाला लेंगे ताकि हलवा जले ना। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी घी हम लेंगे 1.5 कप। देसी घी लें, नॉर्मल घी लें, आपकी अपनी चॉइस। ऑयल में भी बन सकता है लेकिन घी में अगर बनाएंगे तो आपका हलवा बहुत मज़ेदार और बेहतरीन बनेगा। बेहतरीन जो परफेक्ट आपका हलवा बनता है उसकी क्वांटिटी होती है, तो मैं आपको बताती हूँ। 1.5 कप मैंने घी लिया है और 1.5 कप ही मैं सूजी लूंगी। और सूजी आपने बारीक वाली सूजी लेनी है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप मिक्सी के जार में डाल के उसे अच्छे से ग्राइंड कर लें एक दफ़ा, तो आपके जो सूजी है वो भी बारीक हो जाएगी। सूजी का बारीक होना बहुत ज़रूरी है, उसी से आपका हलवा परफेक्ट बनेगा। बाजार वाले भी बारीक सूजी से ही हलवा बनाते हैं, इसीलिए उनका हलवा बहुत मज़ेदार और यम्मी होता है। तो ये एक राज की बात है जो मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसी तरह घी के अंदर सूजी को भूनते रहेंगे। तो ये एक छोटा सा टिप मैं आपको दे रही हूँ। इसमें मैं 1 खाने का चम्मच बेसन भर के डालूंगी। हम सूजी का ही हलवा बना रहे हैं लेकिन बेसन मैं इसलिए डाल रही हूँ, इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आ जाता है और हलवा बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो एक राज की बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। ये देखिए हम भून रहे हैं और ऊपर झाग बन रहा है। तो ये झाग बनेगा, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप इसे अच्छे तरीके से भूनते रहें, तब तक भूनेंगे कि इसका ये झाग खत्म हो जाए। तो अब ये इस पॉइंट पे जब मैं भून रही हूँ तो इसमें मैं डाल रही हूँ 8 अदद इलायची, जिसको मैंने कूट के डाला है। पिसा हुआ भी आप डाल सकते हैं लेकिन अगर आप कुटा हुआ डाल देंगे तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। छिलके समेत डालें, बहुत मजे की और प्यारी खुशबू आएगी। तो ये देखें हम भूनते रहेंगे। ये सारा काम हम मीडियम आंच पे ही करेंगे। ये देखिए भूनती रही हूँ और अब झाग देखें बैठना शुरू हो गया है और घी ऊपर आना शुरू हो गया, मतलब अब सूजी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसके अंदर पानी डालना है। शीरा तो हमने डालना नहीं, हमने शीरा नहीं बनाया, हमने पानी डालना है। तो ये बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रही हूँ जिससे बेहतरीन किस्म का हलवा बनता है। हलवाई ऐसे ही बनाते। अब हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे। पानी हमने कितना डालना है, जितना हमने सूजी लिया है उसके 3 बराबर हम पानी डालेंगे। सूजी 1.5 कप लिया था तो पानी बनता है 4.5 कप। तो हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। पानी आहिस्ता आहिस्ता नहीं डालेंगे बल्कि एकदम से डालेंगे। एकदम से डाल देंगे और बस ख्याल रखेंगे कि आपके ऊपर छींटे ना पड़े। तो मीडियम आंच पे हमने सारा काम कर रहे हैं, तो अब भी हम मीडियम आंच ही रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। इतनी देर इतना पानी जो हमने डाला है ये अच्छे से सूजी अपने अंदर जज्ब कर लेगा और सूजी ने जितना फूलना है वो फूल जाएगा। इसके बाद आप जब हलवा आपका बन जाएगा तो आप जितनी दफ़ा इसको गर्म करेंगे ये दोबारा पानी जज्ब नहीं करेगा। तो ये आपका परफेक्ट हलवा बनाने का परफेक्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो हम इसको इसी तरह मिक्स करते रहे। तो अब मैं क्या करूँगी, 2 मिनट के लिए इसका ढकना ढक के रख दूंगी ताकि सूजी अपने अंदर तमाम तर पानी जज्ब कर ले। 2 मिनट गुजर चुके हैं, देखें सारा पानी जज्ब हो गया है। सूजी ने तमाम तर पानी अपने अंदर सोख लिया है और ये घी ऊपर आना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बस भूनेंगे अच्छे तरीके से ताकि तमाम तर घी अच्छे से बिल्कुल ऊपर को आ जाए, जबरदस्त किस्म का ये भुन जाए। अब हमने क्या करना है, इसमें ड्राई फ्रूट डालना है। ड्राई फ्रूट टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें ड्राई फ्रूट डालें, अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बादाम, किशमिश, खोपरा और अखरोट डाला है। ये सब मैंने काट के छील के साफ सुथरा करके डाल दिया है। और अगर आपको हलवे में कलर पसंद है तो आप इस पॉइंट पे हलवे का कलर भी डाल सकते हैं, येलो या ऑरेंज कलर। मैं कलर नहीं डाल रही हूँ, मुझे नहीं पसंद, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब आप कहेंगे भाई हलवे का कलर तो बहुत लाइट है, तो आप परेशान ना हो, जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो कलर बेहतरीन हो जाएगा। तो ये देखिए मैं भूनती रही हूँ। अब देखें क्या हो गया है कि बेहतरीन सब बुन गया है, घी अलग होना शुरू हो गया है, पानी बिल्कुल अच्छे से सूजी ने जज्ब कर लिया है। अब इसमें पानी नहीं है। इस तरह पानी डाल के अच्छे से भुनने से क्या होता है, ये होता है कि हलवा आपके तैयार होने के बाद आप इसको पूरा दिन भी रख दें और आप इसे बार बार भी गर्म कर दें तो हलवा दोबारा पानी जज्ब नहीं करता। तो ये बेहतरीन तरीका है बनाने का हलवा। हलवाई ये बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं। अब हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इसमें चीनी डालेंगे। चीनी हमने कितना डालना है, 1.5 कप।
जितना हमने सूजी और जितना हमने घी लिया है उतना ही हम चीनी डालेंगे। तो मैंने चीनी डाल दिया है और डाल के अब इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब आप देखें इसको मैं भूनूंगी अच्छे से और हलवे का कलर भी आप चेक कर लीजिएगा, कलर भी डार्क हो जाएगा। ये देखिए मैं भूनती रही हूँ, हलवे का कलर आप चेक कर लें कितना जबरदस्त हो गया है। मैंने इसमें कोई कलर नहीं डाला। इतनी देर में भूनती रही हूँ कि चीनी पिघल चुका है और घी बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया। तो ये इसका मतलब है कि आपका हलवा बिल्कुल रेडी है। जबरदस्त किस्म की खुशबू पूरे घर में महक रही है। बहुत मजे का हलवा बना है। अगर आप देसी घी में बनाएंगे तो और भी जबरदस्त बनेगा। मैंने नॉर्मल घी में बनाया है, ये आपके अपनी मर्जी है। तो ये देखिए मैं भूनती रही हूँ और ये जबरदस्त किस्म का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। घी बिल्कुल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है आपका हलवा बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए मैंने हलवा निकाल दिया है और ये सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है। गर्मा गर्म ताज़ा और ज़बरदस्त किस्म का हलवा बहुत मज़े का लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, देखने में भी बहुत खूबसूरत और मज़ेदार लग रहा है। तो ये देखें टेस्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त है। मीठा हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने कोई कलर नहीं डाला, उसके बावजूद बहुत खूबसूरत इसका कलर आया हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने हलवाई से खरीद के लाए, जबकि ये घर में बना हुआ है। हलवाई बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं। बस आपने सूजी बारीक वाली लेनी है। दूसरा आपने इसकी क्वांटिटी का ख्याल रखना है और ये कितना आसान है कि हमने शीरा भी नहीं बनाया और बेहतरीन किस्म का ज़बरदस्त किस्म का हलवा रेडी है। हलवा की मकदार आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बस आपने क्वांटिटी का ख्याल रखना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। और जो भाई हजरात इसका कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन और बहुत आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।